पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। श्रावण शुक्ल पक्ष और पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। दोनों तिथियों पर यह व्रत किया जा सकता है। इस व्रत के पालन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख का वरदान मिलता है। व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मति नामक नगर में महीजित नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत धर्मपरायण, प्रजापालक और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। प्रजा भी राजा के बिना संतान के भविष्य को लेकर परेशान थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री, पुरोहित और विद्वानों को बुलाकर इसका समाधान पूछा। सभी ने कहा कि किसी योग्य आर्षि से इस समस्या का हल पूछना चाहिए। राजा महीजित ऋषि के आश्रम में गए। आर्षि ने ध्यान लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने एक ब्राह्मण का अपमान किया था और भोजन छीन लिया था। उसी पाप के कारण राजा को संतान सुख नहीं मिल रहा है। आर्षि ने सुझाव दिया कि राजा को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होगी। राजा ने पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद राजा के घर में संतान का जन्म हुआ। राजा और उनकी प्रजा अत्यंत खुश हुई। व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करने से संतान प्राप्ति और संतान से संबंधित सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत केवल संतान सुख के लिए ही नहीं, बल्कि पारिवारिक सुख शांति के लिए भी किया जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनका ध्यान कर कथा सुननी चाहिए। व्रत विधि। 1. व्रती को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। 2. भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 3 सत्री व्रत का संकल्प लें। 4. भगवान को फल, फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। 5. एयम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 6. पुत्रदा एकादशी की कथा सुने और भगवान से संतान सुख की कामना करें। 7. अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को दान दें। इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।